मेरे को लील पुदीना बेचना है मैम बड़े होकर। और मेरे जैसे बहुत से दोस्त हैं उसके, ये बताकर मुझे तकलीफ में डाल देते हैं। अरे 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 अरे, बैचलर्स इन बैड एक्टिविटीज। और इसी बात पे भैया बोलो जुबा केसरी। बाय गाइस। सलाम एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी नहीं कभी किस्से लिखे हैं तुमने, कहानी नहीं कभी किस्से लिखे हैं तुमने, लफ्ज़ नहीं कभी हंसते लम्हे लिखे हैं तुमने। हाय, माय नेम इज़ अनम और दिस इज़ माय स्टोरी। बात इन दिनों की है जब मैं स्कूल जाया करती थी। चाहे होमवर्क ना करना हो या फिर आर.एस. अग्रवाल की वो वॉल्यूम 1 ना लेके जाना, डांट मुझे रोज़ पड़ा करती थी। टीचर्स बोलते थे क्लास में जल्दी आना है, कॉलेज में भी होता है ना मैम, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा तो चलता है फिर भी। लेकिन आर.एस. अग्रवाल का मुझे एक कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया। आपको आया हो तो प्लीज़ मुझे उठ के ज़रूर बताना। कहते हैं सामने एक बिल्डिंग है, सामने एक बिल्डिंग है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब यहाँ जाइए। अब सामने एक बिल्डिंग है, अब बताइए बिल्डिंग इस एंगल से कैसी दिख रही होगी। हमें दिख रहा है वहाँ पे ट्रायंगल है, हमसे कहते हैं प्रूव दैट इट इज़ अ ट्रायंगल। कहते हैं प्रूव दैट इज़ अ ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन बना के कहते हैं इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन। हाउ ब्रो, एग्जैक्टली। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बहुत। तभी मेरी ज़िंदगी ने एक बड़ा रोमांचक मोड़ लिया, मोड़, ठीक है। तो होना क्या था, मैं मैथ में फेल हो गई। अब फेल तो मैं हो गई, वक्त आया घर जाने का। मैंने अपना बस्ता उठाया अपने दोस्त के, नोट करिएगा, अपने दोस्त के बैग से अपनी बुक निकलवाई और घर को ले चली। घर जाते जाते मेरे को इतना डर लग रहा था, लिटरली मैं इस टाइम काँप रही हूँ ना, ऐसे जब भी काँप रही थी। मैं गई, मम्मी लेके आती हैं ग्लूकॉन डी ग्लास। अब आपने देखा होगा मम्मियाँ तो अपनी बेचारी बड़ी स्वीट सी होती हैं। घर जाती, बेटा आ गए, थक गए होगे, बैठ जाओ पंखे के नीचे बैठ जाओ। अब उस दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पंखे के नीचे जाके बैठ जाऊँ। क्यों भाई, मैं फेल हो गई थी। खैर मैं गई, मैं पंखे के नीचे जाके बैठी, मम्मी लाती हैं, बेटा लो ग्लूकॉन डी। जिस तरीके से मम्मी आगे बढ़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म में से रूह निकल के बाहर जाके कह रही है बाय बाय। उसके बाद मम्मी मेरे पास आती हैं, थोड़ी देर मैंने मम्मी से बात करी जैसे नॉर्मली करती थी, फिर मम्मी से बोलना पड़ा मम्मी मैथ में फेल हो गई थोड़ी। अब आप चलिए गेस करिए आगे क्या हुआ होगा, बोलिए। अजी नहीं, ग्रह कलेश हुआ था, ग्रह कलेश। नहीं, ग्लूकॉन डी मैंने पिया, एक्स्ट्रा बर्फ डाल के पिया था। फिर उसके बाद मम्मी ने गृह कलेश करवाया घर में। मम्मियों का ना पता है सबसे मोस्ट फेमस डायलॉग क्या होता है, जैसे आप सबकी मम्मी पापा को बताते हो कि मेरे पापा नहीं है, तो मेरी मम्मी सीधा जाके मामा को बताती हैं। मेरे मामा बड़े खतरनाक इंसान, सिविल इंजीनियर है वो, उनके अंदर की सिविलियत सारी मेरे आगे ही निकलती है। एंड आई वाज लाइक नो। अब मामा को फेस करना, मम्मी को तो फेस कर लिया, मम्मी ने गृह कलेश कराया। सो अलग जो मम्मियाँ कहती हैं ना कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चल तू मुझे बता दे, झूठ बोलती हैं। अपने वाले को जाके सब बताती हैं नहीं बताती? ठीक है, मेरी वाली ने भी जाके अपने भाई को पूछ दिया। क्या होना था, मेरा लग गया ट्यूशन। मुझे जिंदगी में सबसे बेकार चीज़ लगती थी ट्यूशन जाना। क्यों? स्कूल से मैं थकी हारी आती थी, और सबके स्कूल में क्रश तो होंगे, मेरा भी था। ठीक है, हाँ कह सकते हैं, अभी बताएंगे। मैं क्रश के क्लास के चक्कर लगाती थी। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद मेरा ट्यूशन लगवा दिया गया। मैं ट्यूशन में पहले दिन गई, पहले दिन भी मैं पहुंची लेट।
अब मैं लेट पहुंची और टीचर जो थी वो मेरी क्लास टीचर थी। क्लास टीचर बोलती है, मेरे को बस यही लग रहा था अरे पूरे क्लास के बच्चों के सामने मेरी फिर से बेइज्जती करने वाली है कि तुम फेल हो गई। मैं जाके, फ़र्क इतना था, देखिए स्कूल भी जाती थी, ट्यूशन भी गई, फ़र्क इतना था कि मैं बैक बेंच से फ्रंट सीट पे आ गई थी। मेरे कॉलेज में भी ऐसा होता है, जब मेरे को कोई डांटता है ना तो मैं फ्रंट सीट पे ही जाके बैठती हूँ कि कोई बात नहीं, किसी के साथ बैठूंगी डांट पड़ी जाएगी। स्पेशली मेरी क्लास में ना एक बच्चा है वासु, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चा, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चा, उसको कोई कुछ नहीं कहता है। तो अगर हम में से किसी की डांट पड़ी और किसी को कोई बैकअप चाहिए, वासु के पास जाकर बैठ जाओ, सुधर गया, सुधर गया है। मैं भी दे दूँ किसी को चाहिए होगा तो, ठीक है। अरे खैर उस पे नहीं जाते, ऑफेंड हो जाएगा भाई, काम उससे ही चलाना है। उसके बाद क्या हुआ, बात सुनिए। उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद एक लड़का मेरे ट्यूशन के गेट पे दस्तक देता है। मैंने ज़रा सा मुंडी घुमा के देखा तो वो था एक बड़ा ऊंची हाइट वाला लड़का, घुंघराले बाल, नोटिस करिए, लंबी हाइट वाला लड़का, घुंघराले बाल, और मेरी फुटबॉल टीम का कैप्टन, या फिर कह सकते हैं मेरे ग्रेड डी आने का रीज़न। तो मेरे को लगा भाई ये तो बिल्कुल फिल्मी क्लाइमैक्स हो गया, मेरा क्रश वो मेरे ट्यूशन में, ये मेरी कोई पनिशमेंट नहीं थी ट्यूशन जाना, यार ये तो मेरे लिए थोड़ी सी ना रिवॉर्ड हो गया। खैर आगे बताती हूँ। उसके बाद ट्यूशन में मैं रोज़ जाती थी, क्लास में मेरी अटेंडेंस नहीं हुआ करती क्योंकि वो दूसरे सेक्शन में था, पर ट्यूशन में सेम सेक्शन में था, मेरे ट्यूशन में फुल अटेंडेंस रहा करती थी। सिलसिला चलता गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, बदला नहीं तो मेरा डी ग्रेड, डी, स्टिल डी। मैथ के क्वेश्चन आज भी वही आते हैं, अगर मेरे को अपने भाई का क्वेश्चन उठा कर देखूंगी उसमें भी यही है, इट इज़ अ ट्राइंगल, प्रूव दैट इट्स अ ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। सीरियसली, खैर कोई बात नहीं। ये हाइट, लेंथ, ब्रेथ मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती, रेशनल नंबर्स पल्ले मेरे पड़ा कि जो हमने वक्त गुजारा स्कूल टाइम में वो वक्त कभी वापस नहीं आता। क्यों वापस नहीं आता? क्योंकि जितनी मस्तियाँ हमने स्कूल टाइम में करी हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। और एक वक्त वो आया जब मैंने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म दोबारा कभी नहीं पहनी, क्योंकि अब हम स्कूल में नहीं रहे थे। वो स्कूल में जो बच्चों ने हमारे कपड़ों पे लिखा था आई मिस यू, वी गोना बी टुगेदर, वी गोना स्टिक टुगेदर, ऐसा नहीं होता है। सब अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो जाते हैं, सब आपस में गुफ्तगू करते हैं, अलग नए लोग से मिलते हैं। जो हमारे साथ रह जाती हैं यादें, वो यादों के पन्ने, वो यादों के चादर, और सबसे ज़्यादा हमारी नोटबुक के पीछे वाला पेज। तो चलिए ये थी मेरी कहानी, आई होप आप सबने एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच।